आज के अंक में हम बात करेंगे गठिया। गठिया एक ऐसी समस्या होती जा रही है आजकल के इस दौर में। पहले ये ऐसा माना जाता था कि ये ख़ास तौर पर बुजुर्गवार व्यक्तियों को होती है जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आजकल ऐसा देखा जाता है चाहे युवा हो, बुज़ुर्ग हों, इवन बच्चे भी, या औरतें हों या पुरुष हों, हर वर्ग को इस तरीके की समस्या, किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन होने का ऐसी संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इस तरीके से गठिया जैसी समस्या का फैलने का सबसे बड़ा मुख्य कारण कौन कौन सा मानते हैं आप? देखिए, गठिया हमारा अपना खरीदा हुआ रोग है जी। जो चीज़ हमारा देह पर पचाता नहीं है जी, हम ज़बरदस्ती उस चीज़ को खाते हैं और उससे जो रस मिलता है उससे खून नहीं बनता, और ये खून जाके जब रस खून में मिलता है तो जैसे नदी नालों में कूड़ा करकट आके पानी रुक जाता है, ऐसे खून का भाव रुक जाता है, वहाँ सूजन पैदा हो जाती है। इसको हम गठिया कहते हैं। अच्छा। और आम भाषा में कहें तो जहाँ पे वायु और कफ जिस मोड़ के ऊपर रुके वहीं गठिया हो गया जी। अब इसके उपचार के लिए पूरे संसार के अंदर पता नहीं कितनी दवाइयाँ हैं, परंतु दवाइयाँ बिजनेस है, रोग काटने की नहीं है जी। जितनी देर तक एलोपैथिक में तो शायद किसी रोग की दवाई बनी नहीं जी। एलोपैथिक का सिद्धांत है कि जहाँ पे आपको तकलीफ है उस अंग को सुन कर दो जी। इसका मतलब इस तरीके के जो रोग होते हैं ये केवल गलत खान पान की वजह से ही होते हैं, इसके अलावा और कोई कारण ऐसा नहीं होता जी। अब एलोपैथियों को सोने के इंजेक्शन लगाता है जी। को किस चीज़ के बहुत महंगे महंगे इंजेक्शन लगते हैं, परंतु रोग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता है और यहाँ तक कि रोगी खाने पीने के लिए भी दूसरे पे निर्भर हो जाता है, उसके हाथ पाँव नहीं चलते जी। और हर महीने मेरे पास ऐसे 50 से 60 मरीज आते हैं। किसी का इलाज 1.5 महीना, किसी का 2 होते हैं जो परहेज करते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, परंतु गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होने की वजह से इंटरव्यू नहीं देते जी। इंटरव्यू देने वही रोगी आता है जो सरकारी नौकरी नहीं करता, और इस टाइम इसकी बढ़ोतरी एसी, फ्रिज, पंखा और कूलर बड़ी तेज़ी से कर रहा है जी। गठिए का मरीज थोड़ी सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, ये भी एक बड़ी विशेषता है जी। परंतु स्वास्थ्य विचार में इस रोग के काटने के लिए एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु टीवी के माध्यम से दवाई बताने में आपको जा रहा हूँ अभी। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो पहले दिन की खुराक से आपको कम से कम 15% आराम जरूर मिलेगा। गठिए के मरीज को गाय का दूध और बकरी का दूध अमृत के समान है, और इस दूध को उबाली देके जब हल्का गर्म रह जाए मिट्टी के बर्तन में इसका दही जमा दें, और सुबह सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले इस दही को बुलोना है, और बुलो करके जब इसके अंदर झाग आ जाए, मक्खन तैयार ना हो, तो उसमें से 200 ग्राम वो मट्ठा ले लें। उसके अंदर काला नमक, काली मिर्च, जीरा, सौंठ, दालचीनी, ये सारी चीज़ें पीस के पाउडर बना के उसमें मिला दें, परंतु सिर्फ धीमे से टेस्ट के लिए, ज़्यादा नहीं। अब इस 1 गिलास को पीने में कम से कम आधे घंटे का समय लें। एक खुराक आपने सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले ले ली, दूसरी खुराक सूर्योदय होने के
2 घंटे बाद लें, यानी 4 घंटे उसके बाद। तरीका वही है जो पहले सुबह किया था आपने। उस टाइम आप उसको छोड़ दें, फिर दोबारा बुलाना शुरू करें। जब बुलाया जाता है तो जो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, उंगली लगा के ना आपको गर्म लगे ना ठंडा, वो इसका सेवन करने का तरीका। ठंडा नहीं होना चाहिए जी। ये 2 खुराकें आपने सुबह सुबह ले ली। उसके 4 घंटे बाद जो आपने खुराक लेनी है, सुबह जो आप ताज़ा दूध लाए उसको गर्म करके फिर दोबारा जमा दें, यानी खट्टा नहीं होना चाहिए। तो जैसे सुबह आपने 6 बजे ली है, दूसरी खुराक 10 बजे ली, तो तीसरी खुराक आपको 2 बजे ले ली। 2 बजे तक आपको दही जम जाएगा। आप 2 बजे के बाद नहीं लेंगे। तरीका वो है जो सुबह लिया था। अब आपको एक दिन के अंदर कम से कम 20 से 25% की दर्दें कम हो जाएंगी। जो चलने फिरने में आपको परेशानी थी वो कम हो जाएगी। अब इसके साथ यहाँ पे मैंने तेल बना रखे हैं मालिश करने के, कुछ खाने की दवाइयाँ, यदि आप उनको भी साथ लेते हैं तो आपका 20 साल पुराना गठिया भी 1 महीने में समाप्त हो जाएगा जी। ये मेरी दवाइयों के अंदर की विशेषता है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है, चाहे एलोपैथी का, चाहे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरिस्ट का कोई भी है, कि यदि आप ईमानदारी से दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं, और जो सब जगह थक के आगे जिस दिन वो मेरे पास आते उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। और इन डॉक्टरों से मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि जिस रोगी का उपचार करके, रोग कोई भी है, आप थक गए, रोगी का रोग घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में सुबह 9 से 10 के अंदर लाएं। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमियाँ अंदर पाई जाएंगे दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो दवाई लेने के 10 मिनट में उसका असर दिखाई पड़ जाता है। परंतु यहाँ आने का नियम है कि यहाँ पे ना तो मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है, और ना ही मुंह से बोलना पड़ता मुझे तकलीफ़ है। जैसे ही आपका नाड़ी परीक्षण करूँगा तो उस टाइम पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो बीमारियाँ सारी बताई जाएगी। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। इनका जब प्रयोग करवाएंगे और शाम को 3:30 बजे को प्रेशर करेंगे तो उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। परंतु यहाँ आने के लिए जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना, तब जाके आपका नाड़ी परीक्षण होगा। कहीं आप सुबह उठ के पानी या चाय पी के आते हैं तो नाड़ी परीक्षण में वो आ जाती है चीज़, आपको दवाइयाँ दी जाएगी, आपको भेज दिया जाएगा। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि जिसका उपचार कहीं नहीं, बीमारी कोई भी है, उसका उपचार मेरे आश्रम में है। मेरे आश्रम में किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचा जाता। यहाँ पे जड़ी बूटियों से दवाई बनाई जाती है। यदि ये दवाई जड़ी बूटियों से नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आते उसी दिन 10 से 15% आराम मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40 मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2। जो ज़्यादा लापरवाह है उनको 6-6 महीने लग जाते हैं। परंतु जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और आज आप चाहे एलोपैथी में जाएं, चाहे आयुर्वेद में जाएं, चाहे यूनानी में जाएं, चाहे होम्योपैथी में जाएं, चाहे नेचुरल में,
एक बार यदि दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक जिएंगे तब तक दवाई खानी पड़ेगी। परंतु सच विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें ना रोगी को, ना बच्चे को, ना बूढ़े को, जवान को, किसी को नहीं बताना पड़ता कि मुझे तकलीफ़ है। नाड़ी परीक्षण में जो रोग मिलता है उसको मैं बताता हूँ कि आपका रोग इतना पुराना है, ये परहेज हैं, परहेज कर सकते दवाई लो आराम मिलेगा, परहेज नहीं कर सकते दवाई नहीं लेना।